दीदी तुम यहाँ आराम से बैठी और वहाँ वो क्या हुआ बच्चू? वो नीचे उस लड़की के माँ बाप आए हुए हैं और पता नहीं कौन सा जादू मंत्र का धागा बंधवा रहे हैं आकाश के हाथ में अपने बेटिया से। अब तो लगता है कि 6 महीने में क्या 6 जन्म में भी ये लड़की आकाश को नहीं छोड़ेगी। ओह, मेहमान आए हैं घर में। अरे तो तुम चाय नाश्ता पूछने के बजाय यहाँ मेरे कान भरने आ गए तुम। चलो जाओ रानी को बुला कर ला, मैं उसे समझाती हूँ कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। प्रार्थना, पूनम जी और उनके माँ बाबू जी एक दूसरे के साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कहीं किसी भी घर वाले से इनका सामना हो गया तो कहीं वो फिर से कुछ कहकर इनका अपमान ना कर दे। मेरी होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आंटी अंकल से मुझे नहीं मिलवाएंगे? चलिए ना। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। जी तरह बेटा। मैं प्रार्थना, आकाश भैया की छोटी बहन। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे मेहमानों की तरह? चलिए भैया के कमरे में चलकर बैठिए। आप इन्हें कमरे में लेकर चलिए ना। चलिए। प्रार्थना, तो तुम क्या कर रही हो? अगर पूनम जी के माँ बाबू जी को यह पता चल गया कि मैं और पूनम जी अलग अलग रहते हैं तो? और अगर माँ पापा ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे? बेटा आप लोग रुक क्यों गए? कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं चाय के लिए कह रहा था पूनम जी से। पहले थोड़ा वक्त तो बिता ले आप लोगों के साथ, और वैसे भी चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं। जी माँ जी। यू यहाँ करिंग भाट वांटिंग समथिंग? क्या मजेदार अंग्रेजी बोलती है ये, कानों में मिश्री सी घुलने लगती है इसकी आवाज सुनते ही। पूछिंग यू समथिंग? दीदी वो हम तुम्हें बुलाने आए थे। दीदी बुला रही है। ओहो, कसम गंगा मदर की, योर मतलब बिग मैडम कॉल मी। आई अभी कम। आंटी अंकल बैठिए ना। आकाश बेटा आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। पूनम, आपने अपना सामान यहाँ अच्छी तरह से जमा लिया है ना? आकाश जी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत कैसी माँ जी? जब से पूनम जी इस कमरे में आई हैं, इस कमरे में रौनक आ गई है। वो जो आप नीला वाला तकिया देख रही है ना, वो पूनम जी का सबसे प्यारा तकिया है। तकिया? पर पूनम तो तकिया इस्तेमाल ही नहीं करती। तकिए पे सोते ही इसके गर्दन में बल पड़ जाता है। वो माँ तकिया बहुत ही मुलायम है। पहली बार जब हमने सिरहाने रखा था तो हमें ठीक लगा, बस तब से इसी तकिया पर सर रख के सोते।
जी जी बिग मैडम, बुलाया आपने? कहाँ रहती हो? घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता पूछा उनसे? पूनम के माँ बाप आए हैं, उन्हें उसके कमरे में बिठा दो और खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करो। जी मैडम जी। हमारे मेहमान हैं वो, उनके आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे आकर खबर करती रहो कि सब ठीक हो रहा है या नहीं। जी बिग मैडम, बिल्कुल। आंटी जी, इन्होंने मेरे दुपट्टे पर इतनी अच्छी कढ़ाई करके दी कि मैं तो हैरान हो गई। अगर बाहर से कराती ना तो भी इतनी सफाई नहीं आती। और एक मजे की बात बताऊं, इनके घर में आने का सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही हुआ है। मुझे इतनी अच्छी प्यारी सहेली जो मिल गई। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, जो इतनी जल्दी आप लोगों ने हमारी पूनम को अपना बनाकर अपने घर में ही नहीं, आप लोगों के दिल में भी जगह दे दी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी का घर बस इसी तरह आबाद रहे और ये आपको शिकायत का कोई मौका ना दे। पूनम जी, मैं सोचा कि यू सिटिंग होंगी अपने रूम में ऊपर। पर यू आकाश जी के रूम में यहाँ? मिस्टेक हो गया, गलती से आपके मदर फादर का चाय नाश्ता आपके रूम में रखा है। क्योंकि कसम गंगा मदर की, बिग मैडम जी ने कहा था कि चाय नाश्ता आपके रूम में रखना है। एंड यू स्टे ऊपर एंड आकाश जी स्टे नीचे, हेयर, इस रूम में। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर अभी ये लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो जाकर चाय नाश्ता यहाँ ले आओ। जी अभी लाई। आकाश बेटा, ये आपकी नौकरानी क्या कह रही है? पूनम ऊपर के कमरे में, आपका कमरा तो ये है ना? हाँ बाबूजी, ये मेरा ही कमरा है और पूनम जी का भी। वो क्या है ना कि जो हमारा पुराना नौकर है ना जुगनू, वो अभी गांव गया है। ये उसकी साली है, इसको आए अभी 2 ही दिन हुए, तो उसको पता नहीं है कि घर में कौन कौन कहाँ रहते हैं। अब पूनम जी और प्रार्थना में बहुत बनती है, तो पूनम जी अक्सर प्रार्थना के कमरे में ही रहती है। बस इसीलिए उसने समझा होगा कि वो कमरा पूनम जी का है, बस और कोई बात नहीं है। जी अंकल जी, आकाश भैया बिल्कुल सही कह रहे। कल तो मैंने उसे चाय लाने के लिए कहा और वो अम्मा के कमरे में रखकर आ गई। कोई बात नहीं, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। यू टेल ना कि पूनम जी के रूम में चाय नाश्ता दे के आओ, तो मैं ऊपर वाले रूम में चाय नाश्ता देने गई। बट पूनम जी के मदर फादर तो नीचे आकाश जी के रूम में। आई ने उन्हें बताया कि पूनम जी का रूम ऊपर और आकाश जी का रूम नीचे। क्या क्या कह दिया तुमने उन्हें? यही कि पूनम जी का रूम ऊपर और आकाश जी का रूम नीचे। जितना कहा जाए उतना करो। क्या जरूरत थी उन्हें अपने घर का उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम समझाने की? कसम गंगा मदर की, क्या गलत कहा? दीदी अब मतलब ये है कि तुम चुप रहो बच्चों, जो गड़बड़ करनी थी इस लड़की ने कर दी। जाओ कनू को बुला कर ला, और हाँ जी, और अब गड़बड़ मत करना। जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आ। बड़े हीरो बन रहे थे ना, जो उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। क्या जरूरत थी उस पर इतनी मेहरबानी करने की? क्या वो खुद नहीं जा सकती थी? महारानी का वापस आने का मन हुआ तो उसने आपके काम के बारे में भी नहीं सोचा, खुद ही सोच लेते, उतार देते उसे कहीं रास्ते पे और चले जाते लखनऊ। दूध पीती बच्ची नहीं है वो, जो चलकर घर नहीं आ सकती थी। मैं कह देती हूँ, ज्यादा उसके हितैषी बने ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ,
अरे वो बच्ची नहीं है, लेकिन तुम क्यों बचपना कर रही हो? अरे कन्नू डार्लिंग, कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। अरे ऐसे कैसे मैं उसे वहां बीच रास्ते में छोड़ देता? वो अकेली ऐसे रास्ते में भटकती फिरती, लोगों से लिफ्ट मांगती, तो क्या पूरे शहर में ढिंडोरा नहीं पीटा जाता कि गर्ग परिवार की बहू रास्ते में अकेली भटक रही थी? अब तुम ही बताओ, उसे अकेले रास्ते में छोड़ देना ठीक था क्या? अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। जब उस मनीष ने हमारी प्रार्थना के साथ दुर्व्यवहार किया और उस अवध जी ने बाबूजी के सामने बेशर्म होकर लेन देन की बात की, फिर तुम क्यों मनीष और प्रार्थना के रिश्ते को जोड़ने में तुली हो? मुझे नहीं लगता कि अब रिश्ते से किसी को कोई फायदा है। ये रिश्ता टूट जाए, इसी में सबकी भलाई है। बस आप ही की कमी थी जो आकर मोर्चे की लाइन पर खड़े हो गए। धरती पर रहकर बात कीजिए। कोई रिश्तों की भीड़ नहीं लगी है प्रार्थना के लिए जो उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। सच्चाई को कबूल करना सीखिए गर्ग साहिब। आपकी बहन कोई हूर की परी नहीं है। कोई अपना दिमाग लगाना चाहता ही नहीं है। यहाँ इतना बड़ा घर मिल रहा है उसको, और ऐसा क्या कर दिया मनीष ने जो? अरे लेकिन लेन देन के मामले में वो अवध जी इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं, उसका क्या? उसका तो मुझे भी पछतावा हो रहा है, और ये सब बाबूजी की व्याकुलता के कारण हुआ है। मैं बात संभालती उससे पहले हड़बड़ाकर खुद उन्होंने लेन देन की बात कर दी। वैसे बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि संभाली ना जा सके। पूरे 6 महीने का वक्त है हमारे पास। ज्यादा कुछ नहीं कर पाई तो इतना भरोसा तो है खुद पर कि गायत्री चाची को कम से कम लेन देन में मना लूंगी। ये घर तो फिर भी देखा भला है, इनकी हैसियत का अंदाजा है मुझे। पर अब अगर प्रार्थना के लिए कोई नया रिश्ता ढूंढने चले तो कहीं लाखों करोड़ों का खर्चा ना पड़ जाए सिर पे। वैसे भी अब ये रिश्ता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। प्रार्थना और मनीष का रिश्ता जुड़े ना जुड़े, लेकिन देवर जी और उस लड़की का रिश्ता टूटना जरूरी है। और ये तभी होगा जब इस घर के लोग तारा को अपनी बहू मानेंगे, उस लड़की को नहीं। मेरे कलेजे को उस दिन ठंडक पड़ेगी जिस दिन उस लड़की को मैं खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। पढ़े लिखे होने का बहुत घमंड है ना उसे। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। जितना मर्जी मगज मार ले, पर पलड़ा तो मेरा ही भारी होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।